my YouTube channel Studyship with Krati2, and in today's video we are going to learn something new, as we have covered number of videos regarding political science honors students, but in general like you could be humanities stream student, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट थ्योरीज कौन सी होती हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समथिंग व्हिच हेल्प अस टू शेप दिस वर्ल्ड बाय द वे ऑफ दीज थ्योरीज, हम उनको समझने वाले हैं। तो हम सिग्निफिकेंट एंड आप कह सकते हैं डोमिनेंट थ्योरीज यहाँ पे लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल रीड समथिंग न्यू फॉर आवर स्टडीशिप पीपल। तो मैं आजकल क्रिएटिव शॉर्ट्स बना रही हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, समथिंग विच वुड हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम, डिपेंड्स अपॉन कि हमारा मंथ कौन सा चल रहा है। दिसंबर इज द एग्जाम सीजन, तो हम उस पर फोकस करेंगे। Secondly, there are number of services that I have started onto my website, so you can visit studyshipwithkrati.com. From here, you can just go for the private tuition to counseling, all semesters classes for 1 to 6 beyond political science only, and class 12 के लिए भी हमारे पास कोर्स है। तो आप एक बार इसको चेक जरूर कीजिएगा, एंड अगर कोई क्वेरी होती है प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन द गिविंग व्हाट्सएप नंबर, एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। Well, I was thinking to make this video I think on 25th, but मैंने सोचा कि मुझे 26th को जो वीडियो अपडेट करनी थी उसके एक्सचेंज में मैंने कोई और कर दी, एंड नाउ आई हैव टू डू इट, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से मतलब है ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो सिग्निफिकेंट एंड डोमिनेंट थ्योरीज है, जो हमें तरह का एक डिफरेंट लेंस देती है इन ऑर्डर टू गेट द इनसाइट। ठीक है, कि गवर्नेंस काम कैसे करती है, कोई कंट्री काम कैसे करती है। वी स्टार्टिंग विद अ वेरी फर्स्ट वन विच इज रियलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एग्जामिन द वर्ड इटसेल्फ। रियलिज्म मतलब मोस्ट रियलिस्टिक काइंड ऑफ थ्योरी है ये। रीडिंग बात करती सेंस ऑफ बिहेवियर की, काम ऐसे लोग इन नेशन का जो है वो इंटरेस्ट बना रहे इसमें, एंड बैलेंस ऑफ पावर हमें मेंटेन करना है, मतलब अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है, तो तुम्हें प्रॉपर सिक्योरिटी भी बैलेंस करके रखनी है, वेपन्स चाहिए तो वो भी मेंटेन करके रखनी है, इन द सेंस बैलेंस ऑफ पावर के सामने ओपोनेंट के बराबर ही आप खड़े हुए हो। इसके जो एडवोकेटर्स है उसमें मिशिएवली, थ्यूसिडाइड्स एंड मॉर्गेटिव आते हैं, ये तीन इसके मेन प्रोपोनेंट है, और इनके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो खुला होना चाहिए, बट सरकार को जहाँ जरूरत हो वहां पे काम करना चाहिए, एंड मेन उनकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नेशन इंटरेस्ट होना चाहिए। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग एट द ग्लोबल लेवल, बट दैट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट पावरफुल है तो अपनी नेशन के इंटरेस्ट के लिए काम कर सकती है, अदरवाइज वो ग्लोबल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं दब जाएगी। गोइंग फॉर नेक्स्ट वन विच इज कंस्ट्रक्टिविज्म, शायद आपने नाम सुना होगा, कंजर्वेटिज्म एज वेल। कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्म्स की बात करते हैं एंड ट्रेडिशंस की बात करते हैं। तो इसके जो एडवोकेट्स हैं वो है वेंट, चेक्यूस एंड कंस्टेंटीन, एंड आई होपफुली आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे अभी तक, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हमने कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे यूट्यूब चैनल पे एक भी बार नहीं किया, इवन दो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं किया। थर्ड आती है हमारी लिबरलिज्म, something we are studying since a very long time, or I can say since class 11। तो लिबरलिज्म में क्या होता है, ये बात करते हैं फ्री ट्रेड की, इंडिविजुअलिज्म की, कोर प्रिंसिपल्स आते हैं इनकी, कोऑपरेशन की, इनके एडवोकेट्स आते हैं विल्सन, कांट एंड थियोन, और ये बोलते हैं देखो बैलेंस ऑफ पावर वगैरह तो ठीक ही है, बट एट दी एंड हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की पावर को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए, एंड ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा वी आर रिस्पेक्टिंग द आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी, वी आर रिस्पेक्टिंग द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, एंड इफ वी आर रिस्पेक्टिंग द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म हियर। ठीक है, और वी कैन से जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीटीज हो सकती हैं, लोग अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं स्पेंड करना। ठीक है, अब आती है मार्क्सिज्म, वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज इट इज प्रीटी इजी, दे क्रिटिसाइज एवरीथिंग।
मार्क्सिज्म एंड मैं की पॉइंट लिखना भूल गई, मार्क्सिज्म से बाकी क्रिटिकल थ्योरीज निकल के आई हैं। जैसे कि मार्क्सिज्म बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की, समथिंग दीज पीपल प्रमोटेड, जो टॉप हायरार्की है उसको और टॉप फील करवाना और सारी की सारी लग्जरी प्रिविलेजेस उसको दे देना, वर्किंग क्लास हमारा हमेशा काम ही करता रहेगा। They talk about the imperialism of global politics, something जो ये सारे के सारे प्रमोट करते हैं, क्योंकि अभी तो हम नेशनल इंटरेस्ट पे क्लास स्ट्रगल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। तो व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, यही लोग जो है वो टॉप जो हमारी कंट्रीज है, इनफैक्ट सारी कंट्रीज से अच्छी चीज, अच्छे रिसोर्सेज लोग सब अपने पास कैप्चर कर रहे हैं, बाकी जो हमारा नीचे का सेक्शन है फिर वो काम करता रह जाएगा। And economic factors is something these Marxists believe कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि जिसके पास इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, रिसोर्सेज भी उसी के पास होंगे, राइट। अगेन दैट क्लास स्ट्रगल कॉन्सेप्ट हियर। मार्क्स, लेनिन एंड वॉलस्टेन ने इसको प्रमोट किया था। मार्क्सिज्म की बाकी क्रिटिकल थ्योरीज निकल के आई, जैसे कि एक थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। जैसे कि लिबरल्स कहीं ना कहीं एडवोकेट करते हैं दैट कॉलोनियलिज्म वाज अ गुड स्टेप टू टीच ऑल दीज बैकवर्ड नेशंस कि सिविलाइजेशन कैसे होता है। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि आप तो ये स्टेटमेंट के थ्रू अपनी रियल मोटिव छुपा रहे हो, क्योंकि आपको तो स्लेव बनाना था उन लोगों को, उनके रिसोर्सेज, उनका ट्रेड स्ट्रक्चर सब कुछ जो है मिटाना था, एंड आप अपने लिए यूज करना चाहते थे। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इससे निकल के आया। एंड देखा जाए तो बाकी हमारी फेमिनिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, एनवायरमेंटलिज्म जो है वो मार्क्सिस्ट से कहीं ना कहीं निकल के आया है। These are all theories somewhere which work in a global arena. If we try to include what we did, because मैंने बिल्कुल अंदर से नहीं एक्सप्लेन किया है, मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाहती हूँ। आई एम काइंड ऑफ रिवाइविंग दिस चैनल, तो मैं अभी छोटे छोटे वीडियो से शुरू कर रही हूँ। कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं सारा के सारा डोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरीज है, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थ्योरीज है, पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन इन ग्लोबल टर्म्स, ये हमको डीप इंसाइट देते हैं। इनका सबका अपना इम्पोर्टेंस है, बिकॉज ईच कैन हेल्प अस to navigate different perspectives, different kind of values and core values which we do not अगर हम अलग अलग देखें तो। इन सबको कॉन्वर्सेशन से हमें एक नया मिक्सचर मिलता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू वर्क अपॉन जो मिस्टेक्स हमारे अभी करंट सिस्टम में है। And that's it for this video. You can ask me any kind of a question if you wanted to, and if you want me to make certain kind of a video, please drop a topic of that particular video. I'll try my best to work upon it. Until then, hit the like button, share this video, and subscribe to Aisha with Krati for more such kind of video content. Bye bye for now.